जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। और 5 नंबर यहाँ से जो है एकदम पक्का रहेगा। यहाँ से दोस्तों जो है 5 नंबर आपको मिलता है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हर वर्ष दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए, पंचलाइट कहानी का या सारांश लिखिए। ऐसे पूछा जाता है, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए या पंचलाइट कहानी का जो है कथा वस्तु लिखिए। यहाँ से बच्चों जो है आपको जो है 5 नंबर पक्का है मिलेगा। और दोस्तों जो है ये जो है इसमें 80 शब्दों में आपको लिखना है। सिर्फ कितने शब्दों में? 80 शब्दों में जो है आपको लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु एवं सारांश है, जो बिहार के एक गाँव की कहानी है बच्चों। जो फणीश्वर नाथ रेणु आप लोग जानते होंगे, जिसने मैला आंचल लिखा है। मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है जो बिहार के एक गांव की, पिछड़े गांव की एक कहानी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यही आज देखेंगे पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु अथवा सारांश। तो देखो पंचलाइट रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है भैया, आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार क्या है, भारत का एक राज्य है। बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर जो है चित्रण प्रस्तुत किया गया है इस पंचलाइट में। देखो दोस्तों प्रस्तुत किया गया है महतो टोली में। महतो टोली क्या है? एक स्थान, एक गांव है जो कहाँ का? बिहार का। महतो टोली में अशिक्षित मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उसे अशिक्षित बोला जाता है। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी अशिक्षित लोग रहते हैं। कोई एक गांव है, टोली है, जो बिहार का महतो गांव एक टोली है जिसमें पढ़े लिखे लोग यानी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, यानी बिना पढ़े लिखे लोगों की एक टोली है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से, देखो एक मेला आया है रामनवमी के दिन। रामनवमी आप लोग जानते हो दोस्तों। रामनवमी के दिन रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। जिसे वे क्या कहते हैं दोस्तों? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, सम्मान की चीज़ जो है समझते हैं। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, टोली मतलब उस गांव के जो महतो की जो टोली है, उस गांव की जो टोली है, वहाँ के लोग देखने के लिए, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। देखो दोस्तों कोई चीज़, जैसे कोई नई चीज़ कोई खरीदता है, कोई बाइक, कोई कार या कोई चरपहिया खरीदता है, तो लोग देखने के लिए टोल माहौल के लोग, मतलब टोले महल्लों के लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। वही चीज़ें हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है भैया। और सभी उत्साहित हैं, सभी जो है क्या है? उत्साहित है। परंतु एक समस्या आ जाती है। समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, यानी पंचलाइट जो है जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, क्योंकि भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सीधे साधे लोग हैं, इसलिए वो लोग जानते नहीं हैं ना भैया। देखो जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, कुछ उसको जानकारी कम होती है, तो सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन देखो एक टोली, एक गांव, उसी टोली में, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से जो है प्रेम करता है। गांव की मुनरी नामक एक युवती है जिससे वो क्या करता है दोस्तों? प्रेम करता है। अब मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। किसकी? गोधन की शिकायत की थी। वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। ये शिकायत कर रही है भाई, उसकी जो है माँ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। अब देखो बिरादरी से निकाल दे, लेकिन वही जानता है जलाना। बिरादरी से निकाल रखा है। अब मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक जो है पहुंचा देती है, मतलब चतुराई चुप्पे में पहुंचा देती है, पंचों तक पहुंचा देती है। और पंच गोधन को जो है पुनः बिरादरी में ले लेते हैं।
कि जो गोधन जानता है इसको बिरादरी में ले लिया जाए। देखो जो है एक लालटेन होता है, जो पेट्रोमैक्स एक लालटेन है जो जलती, पहले लालटेन जलती थी, उसी कहते हैं। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को जो है शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। और पंच भी जो है अति उत्साहित होकर, यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित है, अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून जो है माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक है। और पंचलाइट की रोशनी में लोग जो है भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो बहुत ही आराम से कहानी दोस्तों आप अपने मन से लिखेंगे, याद हो जाएगा। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक जो है सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की जो है संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी जो है समर्थ रहे हैं, यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की जो है सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। आंचलिक जीवन की जो है सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है दोस्तों।